हाँ एक तो मैंने अभी ग्रंथ बताया था वो कामराज रतिसार बताया था, और एक और ग्रंथ है इसका फेमस ग्रंथ है, उसका नाम ये है, नाम कौन सा भैया आपके? संगीतराज। इसमें अगर टोटल अक्षर गिनोगे तो आप 5 ही है, और जो 5 अक्षर है ये 5 भागों में बटा हुआ है, और 5 भागों में बटा हुआ है तो वो भाग कौन से अगर वो ये याद रखना है तो स्पेशली ये 2 शब्द लिए याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक तो पाजी शब्द लिखा है, एक वानर शब्द लिखा है। इसमें पा से एक शब्द है और वो रत्नकोश है। कौन सा रत्नकोश है? पाठ रत्नकोश। वा से आपके एक और लिखवाया, कौन सा रत्नकोश लिखवाया? वाद्य रत्नकोश। न से आपके एक और शब्द लिखवाया, नाम कौन सा भी आपके? नृत्य रत्नकोश। ये र से आपके एक और नाम है जिसको रस रत्नकोश कहते हैं, और जी से आपके गीत रत्नकोश है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा। तो आपके ये 5 शब्द है वो संगीत राज के भाग है स्पेशली, और ये 5 भागों में लिखित ग्रंथ है वो संगीत राज है। नेक्स्ट है कुंभा की मेन उपाधियां कौन सी है वो इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो 4-5 इसकी मेन उपाधियां आती है, और वो 4-5 उपाधियां कौन सी है वो देख लीजिए। पहली उपाधि है वो ये है, नाम कौन सा? भर्ताचार्य, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भर्ताचार्य का मतलब आचार्य, ठीक है, इसको आचार्य कहते हैं। तो कुंभा किसी चीज में इतना पारंगत है उसको आचार्य बोल दिया जाता है। संगीत में बहुत ज्यादा पारंगत है, उसके सारे ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा, सारे संगीत पर ही है। तो संगीत में बहुत ज्यादा पारंगत है, इसलिए इसको कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। एक और ग्रंथ है जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? राणो रासो। क्या कहा जाता है? राणो रासो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो राणा रासा विद्वानों का आश्रयदाता, बहुत सारे उसके दरबार में विद्वान है। सारे विद्वान कौन सी कम्युनिटी से? अधिकतम कौन सी कम्युनिटी से? जैन कम्युनिटी से, ठीक है। इसलिए कुंभा है वो जैनों पर टैक्स हटाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसा कौन सा राजस्थान का राजा था जिसने जैनों पर टैक्स हटाया, यानी जैनों पर कर हटाया, तो वो कुंभा आता है, ठीक है। तो ये विद्वानों का आश्रयदाता, इसलिए राणो रासो कहते हैं। हाल गुरु का मतलब होता है कि उसके पहाड़ी दुर्ग जो है, शैल का मतलब चट्टान, दुर्गों की चट्टानें, तो स्पेशली जितने भी दुर्गों का स्वामी होने के कारण उसको शैल गुरु कहते हैं, पहाड़ियों का स्वामी होने के कारण उसको हाल गुरु कहते हैं। और लास्ट एक शब्द कौन सा आपके? चाप गुरु। चाप का मतलब होता है कर्व, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये एस, ये चाप कहलाता है, और यहाँ से तीर बना दोगे तो ये धनुष बन जाएगा। तो धनुष विद्या का ज्ञाता होने के कारण उसको एक शब्द और कहा जाता है। कौन सा शब्द कहेंगे भाई आपके? चाप गुरु कहेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारी उपाधियां वो आपकी इसकी उपाधियां, किसकी उपाधियां? आपने कुंभा की उपाधियां, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट में कुंभा की मृत्यु किसके हाथ हुई है? उदय के हाथ हुई है। कहाँ पर हुई है? मामादेव कुंड के पास में। और मंदिर कौन सा है? अरे मंदिर कौन सा बताया था? नीलकंठ महादेव मंदिर, ठीक है। कौन सा दुर्ग में? कुंभलगढ़ में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में, बताया भी हुआ है। कौन सी शैली में बताया हुआ है ये बताया था? वेरी गुड, यूनानी शैली में बनाया हुआ था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा, कुंभा का अंतिम समय।